दोस्तों आज 19 दिनों से ज्यादा का समय हो चुका है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी चल रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने शायद सोचा होगा कि सप्ताह भर के अंदर हम लोग ये युद्ध निकाल लेंगे, और एक्चुअली अगर यूक्रेन की ताकत देखी जाए तो इतना ही समय लगना चाहिए था रशिया को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफी लंबा समय खींच रहा है यूक्रेन। ऐसी परिस्थिति में रशिया को नुकसान होना लाजमी है। रशिया को सैन्य और आर्थिक दोनों ही तौर पर बहुत जबरदस्त नुकसान हुए हैं, क्योंकि अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस हिसाब से सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शंस फेस करने वाला देश बन चुका है रशिया। ऐसी परिस्थिति में किसी भी देश को नुकसान तो होना ही है। अब आप जानते ही होंगे कि इतने दिन अगर लंबा युद्ध चल रहा है तो इसके पीछे कारण है नाटो कंट्रीज, क्योंकि ये लोग भर भर के हथियार यूक्रेन को लगातार भिजवा रहे हैं और युद्ध की परिस्थिति में एक दूसरे से हथियार लेना देना ये सब चलता ही रहता है। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो वो भी इसी तरह के युद्ध में फंसा था वियतनाम के अंदर। तब सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, उसने भर भर के हथियार दिए थे वियतनाम को, और फाइनली अमेरिका को वहां से हारना पड़ा। इसी के साथ साथ रशिया भी, जो कि उस समय सोवियत यूनियन था, वो भी इसी तरह के एक और युद्ध में फंस गया था अफगानिस्तान के अंदर। उस समय अफगानिस्तान को हथियारों की सप्लाई लगातार की थी अमेरिका ने, और फाइनली सोवियत यूनियन को हारना पड़ा और युद्ध वापस लेना पड़ा। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भारत के साथ भी इस तरह की परिस्थितियां आ चुकी है। 1961, 62, 65 और 99 के युद्ध में भारत को भी हथियारों की जरूरत पड़ी थी, और भारत ने भी रशिया और इजराइल से हथियार मंगवाए थे। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो यहाँ पर नेटो कंट्रीज इस समय यही कर रही है, यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रही है। ऐसी परिस्थिति में बताया जा रहा है कि रशिया की एयरफोर्स को और साथ ही साथ थल सेना को, यानी खासकर जो उनके टैंक वगैरह है, इन्फेंट्री वगैरह है, इनको खासा नुकसान यूक्रेन अभी तक पहुंचा चुका है। और इसमें आप कोई इफन बट नहीं है, ये कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल कर आती है 2-3 दिनों पहले कि अमेरिका ने चाइना को धमकाया है और ये कहा है कि युद्ध के दौरान किसी भी तरह की कोई मदद अगर रशिया की तरफ आपने भेजी तो समझ लीजिए कि आपका भी वही हाल होगा। डायरेक्टली अमेरिका ने इस तरह की धमकी चाइना को दे डाली। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है जो यकीनन काफी शॉकिंग खबर है, और वो ये है कि रशिया के पास इस समय हथियारों की भारी कमी आ गई है। और रशिया, जो कि दुनिया भर को हथियार एक्सपोर्ट करता है, और हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में अमेरिका के बाद रशिया का ही नंबर आता है, जिसने भारत को भी 70 से 80% तक हथियारों की सप्लाई की है। उस रशिया को हथियारों की कमी आ गई है और उसने चाइना से अर्जेंट डिमांड की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिकन नागरिक ने इस तरह का दावा किया है, जिसमें ड्रोन्स वगैरह और कुछ हाईटेक वेपन्स वगैरह बताए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें निकलकर बाहर आई है और लगातार इस बात को स्प्रेड करवाया जा रहा है कि रशिया के पास इस समय हथियारों की आ गई है भारी कमी। वैसे यहाँ पर मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं। आप लोग काफी समय से मुझसे पूछ रहे थे कि रशिया भारत से ब्रह्मोस क्यों नहीं ले लेता इस युद्ध के दौरान। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कई कारण हैं। इसको लेकर मैंने एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना दी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस इस समय रशिया के कोई काम की नहीं है, क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। इस तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी उसके पास ऑलरेडी है। अगर भारत की ब्रह्मोस ले जाएगा तो इनके लॉन्चर्स वगैरह और काफी समय लग जाएगा उसमें। कुल मिलाकर ब्रह्मोस इस युद्ध में रशिया की कोई मदद नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि क्या रशिया को सच में हथियारों की कमी महसूस होने लगी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नो डाउट रशिया को कितना भी नुकसान हुआ हो इस युद्ध के दौरान, लेकिन आप ये कह दें कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में उसे हथियारों की कमी महसूस हुई होगी और उसने हथियार चाइना से मांगे होंगे, इस बात में कहीं भी किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं हो सकती। ये कोरा कट प्रोपोगेंडा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोई भी देश हो वो अपने हथियारों की प्रिपरेशन अपने दुश्मन के अकॉर्डिंग करता है। भारत की बात कर ली जाए तो भारत चाइना और पाकिस्तान को निपटाने के लिए हथियारों को प्रिपेयर करके रखता है, क्योंकि पता है कि इन्हीं दोनों देशों के साथ युद्ध होना है। थोड़ी ना हम बांग्लादेश को काउंटर करने के लिए हथियारों को इकट्ठा करके रखेंगे। ठीक इसी तरह की रणनीति रशिया ने भी डेफिनेटली बनाई होगी। उसका शुरुआत से दुश्मन अमेरिका रहा है, और अमेरिका के साथ साथ पूरा नेटो, क्योंकि नेटो का जन्म ही रशिया के खिलाफ हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे नेटो देशों को काउंटर अकेले कर पा रशिया, इस बात को ध्यान में रखकर ही वो लोग अपने हथियारों की प्रिपरेशन करके रखे होंगे। यही कारण है कि उनके पास 7000 से ज्यादा तो न्यूक्लियर वेपन्स है, कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ICBMs है, जमाने भर की चीजें उनके पास है। तो इस बात की खबर निकलना सडनली कि उनके पास हथियारों की कमी होगी और उन्होंने चाइना से मांगे हैं, इस बात में सच्चाई नहीं हो सकती। अगर हथियार मांगे भी होंगे तो वो कुछ इस तरह के हथियार मांगे होंगे जो कि इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और हो सकता है रशिया के पास वो ना हो, जिसमें ड्रोन्स नो डाउट हो सकता है। लेकिन ये कहकर मांगे हो कि हमारे पास हथियार खत्म हो गए, युद्ध नहीं लड़ पा रहे हैं और अब आप हमें हथियारों की सप्लाई करिए, इस बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं हो सकती। इवन मैं आपको कहूं कि अगर आज पूरा नेटो उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, यानी रशिया के ऊपर, तो पूरे नेटो को भी काउंटर करने की कैपेबिलिटी इस समय रशिया रखता है, और ज्यादा कोई प्रॉब्लम आई तो वो न्यूक्लियर वेपन दाग ही देंगे, उन्होंने कहा ही है। इस तरह का ये प्रोपोगेंडा चल रहा है। आप बार बार कमेंट करके परेशान ना होइए, इस तरह की कोई चीजें नहीं है। अगर हाईटेक हथियार मांगे होंगे तो वो एडिशनल मांगे होंगे, कमी हो गई है इसलिए मांगे हो,
इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। जय हिंद।